ये आपको लगता है, क्योंकि अभी आपने बीच में कहा कि सिग्निफिकेंस ऐसी तहरीक की शायद इतनी सियासी सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन और ये हर दफा हम देखते हैं कि आप पीपल्स पार्टी ने उनको वेलकम किया, जबरदस्त वेलकम किया, वो आते, जितने लोग भी जो है वो जमा करते, जलसा करते, चले जाते, लेकिन जो किया पीपल्स पार्टी ने और जो एक 180 डिग्री का टर्न हमने देखा, उसके बाद आपको लगता है कि उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी तो बढ़ गई। हर जगह विजुअल्स आने लगे, सोशल मीडिया पे विजुअल्स आने लगे, तो एक टॉक ऑफ द टाउन जिसे कहते हैं वो बन गया, जैसे कि लाहौर में भी हमने देखा। तो लाहौर में भी अगर इस किस्म की रुकावटें ना होती तो शायद ये बात इतनी बड़ी ना बनती। तो सिग्निफिकेंस तो इन पार्टीज ने खुद ही जो है वो क्रिएट कर दी। अब मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि ये हुआ क्यों आखिर। मैं ये भी तलाश करने की कोशिश में लगा रहा आज काफी देर से कि पंजाब में आखिर ऐसी कौन सी रुकावटें थीं कि जिसने सोहेल आफरीदी को मजबूर किया कि वो एक जलसा ना कर पाते या जलसे की कोशिश ना करते। पंजाब में तो एक पंजाब असेंबली के अंदर एक वाकया हुआ कि जहां जो है वो जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भी छुरी खरबूजे पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे, नुकसान खरबूजे का ही होता है। सोहेल आफरीदी मूवमेंट चलाने के लिए गए थे, उनको किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए था बजाय इसके कि वो लचते फिरते। बहरहाल जो कुछ हुआ, पंजाब के अंदर भी कोई खुदा ना खास्ता कोई तूफान नहीं था कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई हो, या यहाँ तो कोई आंसू गैस का शेल नहीं चला, यहाँ तो कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो पंजाब में सोहेल आफरीदी का प्लान भी शायद उस तरीके से नहीं था, शायद उनकी तंजीम भी इस काम के लिए तैयार नहीं थी कि वो वहां भी यहाँ पर लाहौर में किसी बड़े जलसे का इनेकाद करती। इस वक्त जिस कंपैरिजन की हम बात करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो कंपैरिजन आखिर बना क्यों। हाँ, ये जरूर था कि उस तरीके से ऑफिशियली वेलकम नहीं किया गया, जैसे सईद गनी साहब ने जाके सिंधी टोपी अजरक का तोहफा दिया, लेकिन जो कुछ पंजाब में हुआ वही कुछ सिंध के अंदर हुआ। अच्छा, आप ये कहें कि आप एक जलसा करेंगे और कोई रुकावटें नहीं होंगी, एक ऐसी पार्टी के लिए रुकावटें नहीं होंगी जो जेर अताब भी है, सियासत में जिसकी गुंजाइश भी कम है, उसके अपने अफाल कुछ ऐसे हैं कि वो जहां गुंजाइश पैदा होती है वहां पर वो एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि हमें निकलने ना देना यहां से। तो उस पार्टी के लिए आप सोचेंगे कोई दामे धर्मे कदमे सुखमे होगा, पलके बिछाई होंगी कि आइए किबला इसके ऊपर चलते हुए जाइए, तो ऐसा होना नहीं था। और सियासत में ऐसा होता भी नहीं है कि जब आप एक तहरीक को लीड करने की कोशिश कर रहे हो, आपका लीडर जेल के अंदर मौजूद हो, आपकी गिरफ्तारियां हो रही हो, तो आप ये सोचें कि कोई बाग जिना को खोलकर वहां पर जो है कुर्सियां लगाकर बत्तियां लगाकर कहेगा कि आइए। ये इतनी मुश्किलात तो आनी थी, इतनी मुश्किलात लाहौर में भी आई, इतनी मुश्किलात कराची के अंदर भी आई। अब आप आ जाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या हासिल हुआ। मुझे लगता यह है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2-3 मकसद तयशुदा मंसूबे के तहत हासिल करने की कोशिश की। नंबर 1 तो यह था कि ये कराची जो है वो पीपल्स पार्टी का कोई बहुत तारीखी या कोई बहुत गढ़ नहीं समझा जाता। आपके जब गढ़ में कोई आता है तब आपको तकलीफ ज्यादा होती है। यानी कि अगर ये लाड़काना जाकर जलसा किया जाए, ये दादू जाकर या सेवन जाकर जलसा किया जाए वजीर सिंध के इलाके के अंदर या बिलावल भुट्टो साहब के हल्के में, तो शायद पीपल्स पार्टी को उसकी हीट मुख्तलिफ तरीके से महसूस होती है। यहां पर जो है वो एमक्यूएम या फिर जो है वो उनकी मुखालिफ बल्दियात के अंदर जमात इस्लामी, ये दोनों ही वो पार्टियां हैं कि जिनका वोट काट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटों की सूरत में नमूदार 2018 के अंदर हुई थी। तो पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का फायदा ही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इन दो पार्टियों का जो है को दीवार से लगाए। एक शायद ये मकसद भी हो सकता है। फिर एक मकसद और ये भी हो सकता है कि 18वीं तरमीम में से जो चीजें एनएफसी अवार्ड के हवाले से थी और फिर नए सूबों की जो एक पूरी बहस है उससे पीपल्स पार्टी को खुश नहीं है। फिर वो नई नहरें निकालने के मामले पे जो पीपल्स पार्टी का मामला था उसके ऊपर भी वो कोई थोड़ी सी खुश नहीं है। फवाद भाई, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जरा कुछ सवाल थे, तो फवाद भाई कुछ सवाल थे मेरा ख्याल है जो आपसे जरा आपने उठाया हुआ है, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। फवाद भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर, मैं थोड़े से कुछ एक दो और, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, वेरी मीनिंगफुल। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उनको रिसीव करने के लिए सईद गनी साहब जो हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, टोपी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वजीर आला सिंध में उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। वो ये इल्जाम लगाते हैं सोहेल आफरीदी साहब के, इन्होंने जब हम गए सिंध इसमें निकले और उधर हैदराबाद साइड पे गए, वापसी पे हमें इन्होंने कोई अंधेरे गलत रास्तों में डाल दिया। वो भी उन्होंने आके सिंध हुकूमत पे उन्होंने वो किया। बाद में उन्होंने शिकायतें कि पुलिस वगैरह वाले रुकावटें खड़ी करके खड़े हुए हैं। ये क्या हुआ? एयरपोर्ट पे तो सईद गनी साहब वो टोपी बनाने पहुंच गए, जो वजीर आला मिलने को तैयार नहीं है, पुलिस को ऑन ग्राउंड कर दिया, रस्ते पे भटका दिया। क्या उनको गलती का एहसास हुआ है? फिर उन्होंने मरियम नवाज के स्टेप्स को जस्टिफाई किया है कि वो भी नहीं मिली इनसे और उन्होंने भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। तो सिंध हुकूमत को 12 घंटे के दरमियान कुछ मैसेजिंग गई या वो खुद उन्हें एहसास हुआ कि हमने कुछ ज्यादा फ्री हैंड दे दिया है? ये जरा इस पे रोशनी डालें कि सईद गनी साहब तो एयरपोर्ट पे गए और बाद में जो कुछ हुआ वो तो कोई उसके अच्छी स्पिरिट में तो नहीं हुआ। अच्छा खलासा साहब, इसको ना मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना बड़ी छुई मुई से किस्म के लोग हैं, जरा सा उनको कोई उंगली भी लगा देते तो वो चलना शुरू हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी कर देते हैं।
एक शोर मच जाता है कि पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया, जैसे पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ना हिटलर ने किया ना किसी और ने किया, वैसा जुल्म उनके साथ हो गया। सर सियासत करने आप निकले और आप कहें कि जी अगर धूप मुझे तेज लग जाए तो इनकलाब शायद नहीं आएगा और मैं इनकलाब लाने के लिए निकला हूं, इस सोच के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके वाबस्तगान हर छोटी मोटी बात को उसी तरीके से उछालते हैं। बहुत कोई तूफानी किस्म का उनको उनके खिलाफ रुकावटें नहीं थी कराची के अंदर। इससे पहले अभी लास्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज्तिमा करने की कोशिश की 3 तलवार पे, वो पिटाई पुलिस ने लगाई थी कि जो है वो अलमान अल हफीज के जो एक बंदे को गैदर नहीं होने दिया था। उस तरह का तो कोई मामला नहीं था। मैंने कई रिपोर्टर से पूछा कि यार आखिर कौन सा ऐसा जुल्म वहां पे हो रहा था। उन्होंने कहा हाँ ये जरूर हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं अब आपको ना सीक्वेंस वाइज बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए इजाजत इतनी ताखिर से मिली कि उनके पास इंतजामात का वक्त नहीं था। तो मैंने उन्हीं अपने दोस्त से पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त बहुत पहले जमा करा दी थी कि जिसके ऊपर रिप्लाई बहुत देर से आया। भाई 10 दिन पहले आपका प्लान था, आपने दरखास्त जमा कराई है 3 दिन पहले और 1 दिन पहले आपको इजाजत मिली है। इतना तो क्लरिकल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम तेज नहीं है ना कि आपको ऐसा, इनको पता था कि इनको जलसे की इजाजत मिल जाएगी। हमें भी पता था कि इनको जलसे की इजाजत मिल जाएगी, जो सूरत हाल नजर आ रही थी। कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जलसे की इजाजत तो मिल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से बैठी रही, ना उसने मोबिलाइज करने की कोशिश की लोगों को। तंजीम वहां पर मौजूद नहीं है, आपस में इख्तलाफ है। अब मीडिया की जो पिटाई लगी वहां पर, इस सवाल का जवाब भी ये है कि वहां पर कोई लीडर ही नहीं था कि जो कंट्रोल करता, जो समझाता कि भाई इनको मत कूटो, ये जो बच्चे बेचारे कवरेज करने के लिए आए हैं, जो डीएसएनजीज वहां पर मौजूद हैं, ये जो है वो कोई मीडिया मालकान या जो है वो लोग नहीं है कि जिन्होंने डिसाइड करना हो कि खबर किसने चलानी है, कौन सी खबर चलनी है। तो बेचारे कवरेज करने के लिए आए, तो इनको ना मारो। ये समझाने वाला भी कोई नहीं था। एक मॉब था कि जो कभी यहां भागता था कभी वहां भागता था, और फिर उस मॉब के ऊपर आकर एक बंदे ने गाड़ी से निकलकर खिताब किया खत्म नबूवत की मस्जिद के बाहर और चला गया। तो पीपल्स पार्टी की जहां तक अगर खुलासा साहब स्पेसिफिक हम बात करें ना, तो कोई ऐसी रुकावटें ना चले वो आपकी बात ठीक है फवाद साहब, समझ आ गया। आपने अच्छे तरीके से बताया कि कहां कहां पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब सियासत करते हैं अपोजिशन की तो फिर सावधान मुश्किलात भी होती हैं, फेयर एनफ। लेकिन इन्होंने पहले इतना बड़ा वेलकम किया, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए पीपल्स पार्टी ने। लगता था जनाब इतना तो शायद प्रोटोकॉल उनको वहां नहीं मिलता होगा खैबर पख्तूनख्वा में जितना प्रोटोकॉल पीपल्स पार्टी देने को तैयार होगी। शायद वो मरियम नवाज साहब की हुकूमत को थोड़ा सा एम्बैरस करना चाहते थे और आके लोगों को बताना चाहते, तारीफें करवाना चाहते, जो आके सब लोगों ने की कि पीपल्स पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। ये देखें नवाज लीग ने तो वहां पे इस तरह का मारपीट की है, वो ठीक है। लेकिन मुझे ये समझाया कि वहां मुराद अली शाह साहब हैं, एक वजीर आला एक और सूबे से आए हुए हैं, उनसे मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज साहब ने मुलाकात नहीं की और वजीर आला ये मुराद अली शाह साहब ने की। मुराद अली शाह साहब ने खुद नहीं की या उनको मना कर दिया गया सर कहीं से? देखिए क्लासा साहब, अब मैं ये तो यहाँ बैठ के नहीं कह सकता कि उनको मना कर दिया गया। उन्होंने ये बताया कि उनकी थर में मसरूफियत है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, उन्होंने वहां जाना है। हालांकि उन्होंने आज मुलाकात की भी है, मेरा ख्याल है वह वजीर खजाना से मुलाकात की है, या मुझे सही याद नहीं आ रहा, फुटेज मैंने चलते हुए देखी है। उन्होंने मुलाकात की है सीएम हाउस में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने थर जाना है। देखिए आप सियासी तौर पर ये सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई कोई आपस में मिलकर ये जलसा कर लेंगे या इजाजत के साथ जलसा कर लेंगे, तो ऐसा है नहीं। ये पॉलिटिकल एक आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी का एक चीज होती है ना, मैसेज देना। आपसे मैंने लड़ना नहीं है, लेकिन मैंने आपको में जिस तरह का आप क्यों आज के माहौल में बात कर रहे हैं ना, जरा थोड़ा सा 4-5 दिन 3-4 दिन पहले चले जाएं। मैं उस माहौल की बात कर रहा हूं को लगता था पीपल्स पार्टी तो अपने कंधों पे उठा के इनको ले जाएंगे वहां पर, बल्कि यहां तक उन्होंने कहा जनाब बंदे नहीं है, वो खैर तंजिया का कि अगर आपसे बंदे पूरे नहीं हो रहे तो हम आपको बंदे पूरे कर दे। तो पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिया है, हम उस पर हैरान है सारे कि सारी उन्होंने तारीफें आपसे मुझसे रबिया से सबसे तारीफें कराने के बाद वाह देखो यार अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया। लगता था ये तो वही उनके साथ सलूक हो रहा है जो ये पंजाब में हुआ था। ये सवाल है सारे इस वक्त ज्यादा कि ऐसा क्या हुआ? मेरा ख्याल ये है क्लासा साहब, ये सब कुछ ना बाय डिजाइन था। इसमें कुछ कंसर्न क्वार्टर्स को एक मैसेज देना था, कुछ जो है वो नून लीग को मैसेज देना था, फिर ये भी लोगों को समझाना था कि जी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं ये नून लीग की या वफाकी हुकूमत है कि देखें जी एक अफरियत है, एक जिन है, ये हमने आपके साथ मिलकर काबू किया हुआ है, इसको बोतल में बंद करके रखा हुआ है। हम देखें थोड़ा सा अगर बोतल लूज करेंगे तो ये आपको तंग कैसे करेगा और कैसे बयानियां बनना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हमें भी सिस्टम में रखिए, हमें भी साथ लेकर चलिए, हमें भी नए सूबों का नाम लेकर मत डराइए, हमें भी एनएफसी अवार्ड के नाम पर जो है वो तंग मत कीजिए, हमें भी जबरदस्ती कैनाल निकालने का जो है वो नाम ये मुमकिन है कि जो कुछ और ताकतें हैं, आपको बताया कि ये मुमकिन है कुछ और ताकतें हैं, कुछ और यहाँ पे इदारे हैं, उन्होंने मैसेज भेजी है कि भाई साहब को ज्यादा ही आपने फ्रीडम दे दी है। और उसका नतीजा आज हमने देखे, तलाल चौधरी साहब ने बड़ा सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो अगर अफगानिस्तान का ज्यादा इनको हमदर्दी है तालिबान से, तो हम इनको उधर ही फेंक देंगे जैसे वहां पे उनको फेंका है।
तो वो तो लगता है कि ये फेडरल हुकूमत को खुश नहीं हुई है उनकी तकरीर से, उनकी गुफ्तगू से जो सिंध में उन्होंने की है। तो यकीनी तौर पर कुछ उसमें इदारे के और मतलब कुछ और कुव्वतें भी एक्टिव हुई होंगी, जिससे पीपल्स पार्टी जरा पीछे हटी है और मोहब्बत प्यार कम हुआ है और यहाँ पे ये गोलाबारी शुरू हो गई है। सर मेरा ख्याल है इतना ही मैसेज पहुंचाना था क्लासा साहब, मैसेज ही पहुंचाना था, लड़ना नहीं था, आंखें दिखानी थी, मुक्का नहीं मारना था। बस ये बताना था कि मैं आपसे नाखुश हूं और नाखुश अगर मैं हूंगा तो मैं सियासत के अंदर या इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मेरी अहमियत क्या है और मेरे नाखुश होने की सूरत में क्या कुछ हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इतना ही मैसेज था और चूंकि फिर उसका नुकसान कोई नहीं था, हिंग लंगे ना पिटकरी रंग भी चोखा आएगा का मजाक था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पीपल्स पार्टी को इस सारी जो एक्सरसाइज से। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रंग दिखा दे कि हम अगर सियासी तौर पर आपके साथ नहीं होंगे तो फिर आपको क्या तकलीफ। और ये भी देखें एक बड़ा कामयाब बयानिया है कि एक टोपी और अजरक पहनाकर जो है वो सिंध हुकूमत ये करार देने में कामयाब हो गई कि उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मुझे आप वैसे तो एक मुहावरा भी है, लास्टली एक मुहावरा भी है, किसी को टोपी पहनाने का मतलब तो कुछ और भी समझा जाता है हमारे यहाँ। मुहावरा तान के किसी को टोपी पहना के आपने उसकी जेब काट ली है। सर मैं अगर क्लासा साहब मुझसे आप एक वन लाइनर पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी एपिसोड बाय डिजाइन थी और इस डिजाइन में पीपल्स पार्टी ने भी अपना मकसद हासिल किया, पीटीआई को थोड़ा सा हौसला मिला कि शायद जो है वो हमें खुल के खेलने का मौका मिले। हालांकि कोई इज्जतदार अल्फाज के साथ जो है वो खत्म नहीं हुआ इस सारे मामले का, तकरीर के अंदर भी। और खुद जो मकामी क़यादत है पीटीआई की, आप क्या समझते हैं कि वो इस बात के ऊपर राजी हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद ना की जाए? उन्होंने भी पीपल्स पार्टी से ही जो है वो लड़ना है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को रेसे लगाना है, तो वो भी उकसाने के लिए, बताने के लिए मौजूद थे कि जी ये सब कुछ जो हो रहा है बड़ा फ्रॉड है, बड़ा झूठ है।